श्री कृष्ण भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे जो संपूर्ण मृत्युलोक के राजा थे। तो जब भगवान ने विमान भेजा कि अब आपका समय हो गया है, चलो हमारे साथ गोलोक धाम। तो राजा बोले, महाराज, हमारी प्रजा हमें बहुत प्रेम करती है। वो यहाँ दुखी हो और मैं वहां आकर दिव्य आनंद का उपभोग करूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मुझे चाहते तो कृपया यह अनुमति दीजिए कि मैं समस्त जनता के साथ आऊं। भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम तो भ्रम में हो। तुम्हारी प्रजा में से एक व्यक्ति भी हमारे पास नहीं आना चाहता है। तो भक्त बोले, महाराज, आप अनुमति तो दे। भगवान ने कहा, ठीक है, जो आना चाहे उसे साथ में ले आना। अब क्या था, तैयारी होने लगी। इतनी सुनहरे अवसर को भला कोई कैसे गवा दे। मंत्री लोग अब सूची के हिसाब से घर घर जाने लगे। जो पहले घर पहुंचे कि सुनहरा अवसर है, महाराज अपने साथ सबको गोलोक धाम ले जाएंगे, क्या आप तैयार हैं? तो वे व्यक्ति बोले, क्या गोलोक धाम? राम राम राम। नहीं नहीं। मंत्री ने पूछा, क्यों, नाश्ते को? तो वह बोला, नहीं, नाश्ते नहीं, अभी अभी तो मेरी सगाई हुई है, 4 महीने बाद तो मेरी शादी है, अभी भला मैं कैसे गोलोक चला जाऊं? मंत्रियों ने कहा कि चलो इसका नाम काट देते हैं, आगे चलते हैं। और जब वे अगले घर में गए तो उन्होंने कहा कि क्यों महाशय, आप लाभ उठाना चाहेंगे? महाराज अपने साथ सबको गोलोक धाम ले जाना चाह रहे हैं। तो वह व्यक्ति बोला, नहीं, क्षमा कीजिए मंत्री जी, अभी तो मेरे विवाह को कुल 4 साल ही हुए हैं, अभी तो मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अभी मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी मैं कैसे उनको छोड़कर गोलोक धाम चला जाऊं? इस प्रकार हर घर से कुछ कुछ ऐसा ही उत्तर उन्हें मिलता जा रहा था। अब राजा बहुत लज्जित, क्या करूं, भगवान को क्या मुंह दिखाऊं? भगवान समझ गए। वह बोले, राजन, यदि तुम्हारी प्रजा में से कोई पशु पक्षी ही तैयार हो तो उसी को तुम ले चलो। अब बहुत खोजबीन की गई, तब बहुत मुश्किल से एक बड़ा सुअर तैयार हुआ। उसने कहा, मैं तो तैयार हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है कि मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भी आएगी। राजा ने सोचा, डूबते हुए को तिनके का सहारा। उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, एक सुअर तैयार तो है, परंतु उसकी एक शर्त है। भगवान ने पूछा, क्या? तो राजा बोले कि वह कहता है कि उसका परिवार भी उसके साथ आएगा। भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं राजन, तुम उसी को ले चलो। अब सब चलने लगे, आगे आगे राजन, पीछे पीछे सूकर सूकरे और उनके बच्चे। और जब वह विमान तक पहुंचे तो राजा विमान में बैठे। उन्होंने कहा, सूकर आओ बैठो। तब बोला कि अरे एक मिनट रुको तो सही, पहले भगवान से पूछो कि जो मैं खाना खाता हूँ वो वहां मिलेगा, विष्टा? राजा ने कहा, अरे तुम तो गोलोक धाम चाह रहे हो, तुम्हें इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं सोचता क्या? लेकिन देखिए, जिस जीव की बुद्धि जहां होगी उसमें ही उसे सुख आनंद की प्राप्ति होगी। सूकर को यह लगता है कि विष्टा में ही सुख है, तो उसने सोचा कि क्या ये गोलोक में मिलेगा? राजा ने कहा, अरे क्या तुम्हें कुछ और नहीं सोचता है क्या? वहां पर तो दिव्य आनंद है, ब्रह्मानंद है, परमानंद है वहां तो। सूकर ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हमारा सुख तो विष्टा में ही है, आपको क्या पता उसमें कितना सुख मिलता है। अब भगवान राजा से बोले, देखा राजन, तुम्हारे यहाँ से कोई भी हमारे पास आना ही नहीं चाहता, ऐसे ही हम लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसा देखिए नहीं है, हम तो करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि बुद्धि इस बात पर ही अटकी हुई है कि मैं तो ये शरीर हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार से तुम प्रतिदिन स्नान के पश्चात वस्त्र बदलते हो, वैसे ही ये आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती जाती है। जैसे ही शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से यानी बचपन से
जब मानी फिर धीरे धीरे व्रत अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। यानी तभी तो हमारा शरीर देखिए तब भी बदल रहा है। जो हमारा शरीर बचपन में था वो नहीं है, जो आज है वो आज के 20 साल बाद नहीं होगा। इसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, और जो धीर व्यक्ति है, जो ज्ञानवान है, वो इससे प्रभावित नहीं होते। अतः हम सभी अपने वास्तविक रूप को यदि पहचान जाएंगे, जान जाएंगे हम कि जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, फिर हमें पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है और कहाँ जाना है। हरे कृष्ण।